हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल। आज के क्लास में हम ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यूज करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? ऑप्शन सेकंड अनुदैर्घ्य आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड अनुदैर्घ्य। अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट 20 Hz से कम आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट 20 हर्ट्ज से कम। प्राश्रव्य तरंगे कौन सी होती है? प्राश्रव्य तरंगे कौन सी होती है? ऑप्शन फोर्थ 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के अनुदैर्घ्य तरंगे आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगे। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन फर्स्ट 20 Hz से 20,000 Hz तक आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट 20 Hz से 20,000 Hz तक। चंद्रमा की धरातल से दूर विस्फोट क्यों नहीं सुनाई पड़ता? चंद्रमा के धरातल से दूर विस्फोट क्यों नहीं सुनाई पड़ता? ऑप्शन फर्स्ट वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि तरंगों की चाल कैसी होगी? ऑप्शन सेकंड 332 मीटर प्रति सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड 332 मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? ऑप्शन फोर्थ इस्पात में आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इस्पात में। क्यों बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है? क्यों बिजली की चमक के काफी बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है? ऑप्शन फोर्थ प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? ऑप्शन फर्स्ट 330 मीटर प्रति सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट 330 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि का वेग कैसा होता है? वायु में ध्वनि का वेग कैसा होता है? ऑप्शन फोर्थ तापमान के घटने से घटता है। आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ तापमान के घटने से घटता है। डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? ऑप्शन थर्ड ध्वनि स्तर नापने की इकाई आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड ध्वनि स्तर नापने की इकाई। ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा कौन सी है जिसके ऊपर ध्वनि सुना नहीं जा सकता? ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा कौन सी है जिसके ऊपर ध्वनि सुना नहीं जा सकता? ऑप्शन फोर्थ 95 dB आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ 95 dB। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन सेकंड रेडियो तरंगों का परावर्तन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड रेडियो तरंगों का परावर्तन। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन थर्ड परावर्तन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड परावर्तन। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? ऑप्शन सेकंड 56 फीट आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन फर्स्ट परावर्तन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट परावर्तन। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की तीव्रता बढ़ने का कारण क्या है? पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की तीव्रता बढ़ने का कारण क्या है? ऑप्शन सेकंड डॉपलर प्रभाव आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड डॉपलर प्रभाव। निम्नलिखित में से ध्वनि किससे गुजर नहीं सकती? निम्नलिखित में से ध्वनि किससे गुजर नहीं सकती? ऑप्शन फोर्थ निर्वात से आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ निर्वात से। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तीव्र ध्वनि कौन उत्पन्न करेगा? निम्नलिखित में से सबसे तीव्र ध्वनि कौन उत्पन्न करेगा? ऑप्शन फोर्थ बाघ आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ बाघ। इको साउंडिंग क्यों प्रयोग होता है? इको साउंडिंग क्यों प्रयोग होता है? ऑप्शन थर्ड समुद्र की गहराई मापने के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड समुद्र की गहराई मापने के लिए। अगर आपने फिजिक्स के पिछले क्लासों को नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे कर सकते हैं या आई बटन को दबाकर भी उसे कर सकते हैं। इकोस्टिक किसका विज्ञान है? इकोस्टिक किसका विज्ञान है? ऑप्शन सेकंड ध्वनि से संबंधित आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड ध्वनि से संबंधित। डेसिबल क्या होता है? डेसिबल क्या होता है?
एक ध्वनि स्तर का मापक आपका सही आंसर हो जाएगा। एक ध्वनि स्तर का मापक। ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? ऑप्शन फोर्थ लोहा में आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ लोहा में। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? ऑप्शन थर्ड ऊर्जा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ऑप्शन फर्स्ट दाब का आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट दाब। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? ऑप्शन फोर्थ प्राश्रव्य आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ प्राश्रव्य। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती? निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती? ऑप्शन थर्ड ध्रुवन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड ध्रुवन। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ऑप्शन थर्ड ध्रुवन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड ध्रुवन। आज का अंतिम प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन सेकंड डॉपलर प्रभाव आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड डॉपलर प्रभाव। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।